हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, क्लास 10 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2। ये कुछ क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चंस रह गए थे, उनमें से क्वेश्चन था 12। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 13 जिसको देखेंगे इसके बाद में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन। एक ट्रायंगल एबीसी है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, नाम ऐसा दिया गया है ए बी सी। इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ये ट्रायंगल क्या कर रहा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर ये आपकी रेडियस है। रेडियस आपको दे रखी है ओडी। सच डेट द सेगमेंट बीडी, सेगमेंट बीडी आपको दे रखा है एंड डीसी, डीसी ये वाला एक सेगमेंट बीडी है और एक सेगमेंट कौन सा है, डीसी। ये दो सेगमेंट है और ये दोनों इनटू विच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के द्वारा क्या हो रहा है, ये दो सेगमेंट बन रहे हैं, एक बीडी और एक डीसी। और इनकी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक की 8 सेंटीमीटर, एक की 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द ए बी एंड ए सी। अब आपको ये ए बी निकालना है, ए से बी तक कितना है, और आपको ए सी निकालना है, ये कितना है। अब ये करने के लिए आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगी। जैसे आपकी थ्योरम होती है 10.2, एक थ्योरम आपने पढ़ी है 10.2। ये सर्कल है, आपको पता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कभी आपको टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, तो वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट है सी, यहाँ से मैंने टेंजेंट ये ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। आप चाहे तो नाम दे दीजिए ए बी सी डी, इसको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप ई नाम दे सकते हैं, ये वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को एफ नाम दे सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई इस टाइप से। तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सी डी और ई सी ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और ये सर्कल के ऊपर क्या बना रहे, टेंजेंट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे कैसे यहाँ पर भी एक्सटर्नल पॉइंट बी है, यहाँ से एक टेंजेंट कौन सा बन गया, बी एफ, और एक टेंजेंट बन गया बी डी। ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। ऐसे कैसे आप एक्सटर्नल पॉइंट है, इधर भी ए से यहाँ तक ए ई और ए एफ, ये दो भी आपस में इक्वल होंगे, पर इनकी लेंथ तो पता नहीं है। इनकी लेंथ को आप क्या मान लोगे, एक्स। ये भी एक्स है और ये भी एक्स, ए ई भी एक्स है और ए एफ भी एक्स है। यहाँ पे ये सब सारी चीजें आप चाहे तो गिवन में लिख सकते हैं। गिवन में आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो बी डी दे रखा है, बी डी दे रखा है 8 सेंटीमीटर। सी डी दे रखा है, सी डी या डी सी बोल ले, है ना, डीसी सी डी कुछ भी बोल ले। यहाँ पे डीसी दे रखा है, डीसी कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। और आपको रेडियस दे रखी है, क्या दे रखी है, रेडियस। रेडियस आपको इस सर्कल की रेडियस दे रखी है, जिसको आप ओडी बोल सकते हैं। यहाँ पे तो ओडी दिख रही है, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर ओडी आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको निकालना है एक तो ए बी निकालना है, ए से बी, और एक निकालना है ए सी। आपको फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है एंड फाइंड करना है ए बी और ए सी। ये दोनों आपको फाइंड करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं किया, जो गिवन है वो लिखा है और जो फाइंड आउट करना है उसके बारे में आपने लिखा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन किस टाइप से, ये जो ओ है इसको इस पॉइंट से मिलाना पड़ेगा। तो ये ओ ई को ज्वाइन किया, किससे ज्वाइन किया, ओ एफ, और एक मैंने ज्वाइन किया ए ओ को, मतलब ओ ए को ज्वाइन किया इधर से, ओ सी को ज्वाइन किया इधर से, ओ बी को ज्वाइन किया, क्योंकि इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैंने लिख दिया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, किसको किसको ज्वाइन किया, ओ ए, ओ एफ, ओ ई, ओ सी और ओ बी। ऐसा लिख सकते हैं, ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ई एंड ओ एफ। इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, किसको, देखिए ओ ए,
ओ बी, ओ सी, ओ ई, ओ एफ, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ई एंड ओ एफ, इनको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया। तो इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर बन गया है। इसके बाद में इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए आपको कुछ और चीजें पता होना चाहिए, कुछ और चीजें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपकी थ्योरम जो होती है 10.2, ये 10.2 थ्योरम का कंसेप्ट है। थ्योरम 10.2, 10.2 थ्योरम जो कहती है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कभी आप कभी किसी टेंजेंट के ऊपर, आप कभी किसी सर्कल के ऊपर आप कभी टेंजेंट, तो दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन ट्रेंगल, आपका ट्रेंगल कौन सा है, यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्रेंगल एबीसी। इस ट्रेंगल एबीसी में बात करेंगे, आपका एबीसी है और एक सर्कल है, इनके अंदर आप बात करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपका जो सी डी रहेगा या बी डी, ये जो आपका बी डी है वो क्या रहेगा, बी डी इक्वल टू किसके है, सी बी एफ के, बी एफ की ये इक्वल होगा, और ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, बी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये क्या आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल की, क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, ऑफ अ सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल के क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी डी और बी एफ क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये टेंजेंट बी डी और टेंजेंट बी डी क्या रहेगा, बी एफ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ऐसे कैसे आप इसमें भी लिख सकते हैं, कौन इक्वल रहेगा, इधर से सी डी या डी सी बोल दीजिए, सी डी या डी सी बोल दीजिए, इक्वल किसका होगा, सी ई के। देखिए ये इसके इक्वल होगा सी ई के, ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर। और यहां पर भी आप रीजन वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे सी के बारे में लिखेंगे, सी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ये भी क्या है, सर्कल का क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है सी, ठीक है, वैसे वैसे लिखा। ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हुआ। फिर आपने नेक्स्ट किया, इधर देखेंगे ये क्या है, ये क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये इक्वल होंगे। देखिए पहले तो ये देखा, ये इसके इक्वल हुआ, ये दो इसके इक्वल हुए, ये दो डंडे वाला इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए इक्वल होगा किसके, ए एफ के, और ये किसके इक्वल होगा, एक्स के। ये आपने मान लिया, ये मैंने क्या कर लिया, मान लिया। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए इज, यहाँ पर भी सेम टू सेम लिखिए, ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट टू दी सर्कल, ये लिख दिया सॉरी, ये लिखा ए इज एक्सटर्नल पॉइंट टू दी सर्कल। ये भी क्या है, सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसके कारण एक्सटर्नल पॉइंट है, तो वहां से दो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा क्या किया है। फिर इसके बाद में आप लिखेंगे नाउ, यहां पर आप क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, किसका, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे बड़े वाले ट्रेंगल का। आप देखिए एक बड़े वाला ट्रेंगल है, एक बड़े वाला ट्रेंगल है, कौन सा है, ए बी सी। अब इस बड़े वाले ट्रेंगल के अंदर छोटे छोटे ट्रेंगल है। देखिए ये पॉइंट ओ को मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, तो एक ट्रेंगल आपको इस टाइप से मिलेगा, एक ट्रेंगल ये मिल रहा है, दिख रहा है, ओ ए ओ सी, यहाँ पे सी पॉइंट है, ये सी और ये बी है, तो ए ओ सी दिखेगा एक ट्रेंगल ये। फिर एक ट्रेंगल ये वाला देखेगा, कौन सा, ये ओ पॉइंट है, कौन सा, बी ओ सी, ये वाला ट्रेंगल दिखेगा, और एक ट्रेंगल ये वाला दिखेगा। ये 3 ट्रेंगल है, इन तीनों ट्रेंगल का एरिया में फाइंड आउट करो और तीनों का अगर प्लस कर दो तो उसका एरिया किसके बराबर होगा, एंगल ए बी सी के एरिया के बराबर होगा। तो मेरे को क्या करना है, इन तीनों के भी एरिया निकालना है और बाहर वाले का भी एरिया निकालना है। क्या होगा, जो बाहर वाला जो ट्रेंगल है ए बी सी, इसका एरिया क्या होगा, इन तीनों के अंदर वाले एरिया के सम के इक्वल होगा, यही होगा। अब बात आती है कि एरिया कब निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे। तो आपने पढ़ा होगा किसी भी ट्रेंगल का एरिया निकालना है तो उसके 2 तरीके होते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल,
तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के दो तरीके हैं। एक कौन सा है? पहला तरीका है एरिया निकालने का पहला तरीका 1/2 बेस इंटू हाइट। एक क्या होता है? बेस इंटू हाइट। एक ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ये फार्मूला कब आप अप्लाई करते हैं? जब किसी ट्रायंगल में आपको क्या पता हो, ये बेस पता हो और हाइट पता चल जाए। ये आपकी क्या होती है? हाइट, और ये क्या होता है? बेस। ये पता चल जाए तो आप ये एरिया निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले में क्या होता है? ये किसी ट्रायंगल की तीन साइड से दी जाती है, ए बी सी, है ना। इन तीनों साइड को कभी आपको प्लस कर देते हैं तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी, इसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो सबसे पहले जब हीरोन्स फार्मूले से जब एरिया आप निकालते हैं, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा था, तो उसमें जब एरिया निकालते हैं इसके लिए आप निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या निकालते हैं? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? एस ए प्लस बी प्लस सी, ये तो पेरीमीटर हुआ। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर बोले तो किसी ट्रायंगल की बाउंड्री का सम। अब इसका हाफ कर दूं, मतलब 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्या जाएगा? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को डिनोट करते एस से। अब इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया का फार्मूला हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हो जाता है अंडर के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फार्मूला हो जाता है एरिया का। तो बस यहाँ पे जब बाहर वाले ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे तो उसके लिए हीरोन्स फार्मूले का यूज करेंगे। एबीसी का जब एरिया निकालेंगे तो हीरोन्स फार्मूले का यूज करेंगे। जब अंदर के ट्रायंगल का यूज करेंगे तो ये वाले फार्मूले का यूज करेंगे। इस पूरे टॉपिक में यही दो चीजें हैं जो सबसे मेन है। आइए चलते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे आप निकालेंगे सबसे पहले सेमी पेरीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर ही आप है अभी, है ना। तो क्या लिखेंगे? सेमी पेरीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे नाउ सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इसको क्या बोलते हैं? एस। ये कैसे निकालेंगे? एक साइड कौन सी साइड है? एक ए बी है और एक बी सी है और एक ए सी है। मैंने लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इन तीनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर निकल आएगा। किसके? ट्रायंगल एबीसी के। अभी ट्रायंगल एबीसी की आप बात कर रहे हैं। ट्रायंगल एबीसी का सेमी पेरीमीटर इस टाइप से निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर के लिए आपको दे रखा है एस फॉर सेमी पेरीमीटर होता है। अब ए बी कितना है? अब आपको देखना है ए बी कितना है। ए बी कितना होगा? ए बी देखिए ए से बी तक, ये आपका यहां से यहां तक कितना है? एक्स, और यहां से यहां तक है 8। तो ये कितना आ जाएगा? ए बी की जगह कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 8 आ जाएगा, प्लस बीसी। बीसी को देखो बी से सी तक बीसी होगा, कितना होगा? ये 8 है और ये 6 है, तो इन दोनों प्लस करूंगा कितना आएगा? 14। ये बीसी की जगह आ गया। और एसी, ये एसी है। एसी में क्या है? ये यहां से यहां तक एक्स है और यहां से यहां तक 6 है, तो कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 6, और डिवाइड बाय कितना है? 2। अब देखेंगे एस की वैल्यू निकाल रहे, एक्स से एक्स कितना आ जाएगा? 2x, और इनको तीनों को प्लस करो, कितना आएगा? 8, और 14 कितना आएगा? 22, और 6 है 28, कितना आएगा? 28, और बाय में 2। यहां से आप 2 को कॉमन ले लीजिए, 2, और यहाँ पे 28 में देखो 28 को क्या लिख सकता हूँ? 14 इंटू 2 लिख सकते हैं। 28 को आप लिख सकते हैं 14 इंटू 2। तो 2 ये और ये 2 कॉमन चला गया बाहर, तो बचेगा क्या? x प्लस 14। ये बचा, क्या बचा? x प्लस 14 बचा। और अपोन में क्या है? 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? x प्लस 14। ये आपका क्या आ गया? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस 14। सेमी पेरीमीटर बोले तो इन तीनों को साइड्स को आप प्लस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा x प्लस 14 आएगा। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। अब क्या निकालेंगे? एरिया। क्या निकालेंगे? एरिया। मैंने क्या बोला? सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ये निकाल लिया। फिर उसके बाद में आप क्या निकालेंगे? एरिया। एरिया का फार्मूला होता है एस माइनस ए। अब ए की जगह क्या है? ए बी। ए की जगह क्या होगा? ए बी। बी की जगह क्या होगा? बी सी। और सी की जगह क्या होगा? ए सी। देखिए ए की जगह ए बी की जगह बी सी की जगह ए सी। ये तीन साइड से होगी, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया, ए आर, किसका? एबीसी का। ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे। फार्मूला क्या होगा? अंडर के अंदर फार्मूला होता है एस माइनस ए की जगह क्या लिखोगे? ए बी, क्या होगा? एस माइनस बी, और क्या जाएगा? एस माइनस सी, ये आ जाएगा।
अब सॉल्व करेंगे, कितना आएगा देखिए, फार्मूले में वैल्यू रखो, फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एस, एस की जगह क्या है, ये देखिए एस की जगह क्या है, एक्स प्लस 14, ये आ गया एक्स प्लस 14, ये रख दिया एक्स प्लस 14, फिर ब्रैकेट, फिर क्या है एस माइनस ए, अब एस की जगह यही है एक्स प्लस 14 माइनस ए की जगह क्या है, ए की जगह मैंने ए बी को बोल दिया, ए बी को क्या बोल दिया, ए बोल दिया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस 8 ब्रैकेट बंद। फिर इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस क्या है, ये है एक्स प्लस 14, फिर क्या है माइनस एस माइनस बी, अब बी की जगह क्या है, अब बी की जगह क्या है, बी की जगह बी सी है, तो ये कितना है 8 प्लस 6 कितना आएगा 14, ये आ गया। फिर नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट आप देखेंगे कितना आएगा, एस माइनस सी, अब एस की जगह वही है एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 और माइनस सी की जगह क्या है, सी, सी की जगह क्या मैंने बोला था, सी की जगह अपन ने क्या रखा, ए सी, यहाँ पे देखो एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, तो सी की जगह क्या आ जाएगा ए सी, अब ए सी यहाँ पर है ए सी, ये कितना आएगा एक्स प्लस 6, यहाँ पे कितना आएगा एक्स प्लस 6। ये क्वेश्चन आपका अभी यहाँ तक आपने सॉल्व किया है। आगे देखिए ये वही का वही चल रहा है ना, ये वही का वही चल रहा है। देखिए अगले नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको देखिए ये आ गया एक्स प्लस 14, कितना आ गया एक्स प्लस 14। इधर देखिए यहाँ पे आप देखिए एक्स प्लस 14 है ये, और ये माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, माइनस एक बार यहाँ पर आया तो कितना आ गया माइनस एक्स, माइनस एक बार यहाँ आया तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस 8। फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए ये प्लस का 14 माइनस के 14 से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सिर्फ एक्स बचा, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 क्या है एक्स प्लस 14, और इधर माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो माइनस एक्स हो गया, इधर देखेंगे तो माइनस 6 हो गया। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करो, यहीं पर स्पेस की प्रॉब्लम होगी इसलिए पास पास में कर रहे हैं। इधर आप देखेंगे कितना आ जाएगा एक्स प्लस 14, इधर ये माइनस का एक्स प्लस के एक्स कट गया 14 माइनस 8, ये 14 माइनस 8 कितना आएगा 6, 14 माइनस 8 कितना होगा 6 इंटू ये वाला x, फिर इधर देखिए ये माइनस का x प्लस एक्स कैंसिल आउट, 14 माइनस 6 कितना आएगा 8। यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो 8 6 48, ये लिखा 48 और क्या है x, और इधर क्या है x प्लस 14, ये मल्टीप्लाई में मैंने आगे पीछे लिख दिया। तो यहाँ पे आपने क्या निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर आपका आ गया AR ट्रायंगल एबीसी का एरिया आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, ये पूरे का तो एरिया आपने निकाल लिया, आप क्या करेंगे छोटे छोटे ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे, इन छोटे छोटे का निकालेंगे। आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, अब एरिया किसका निकालेंगे, एक ट्रायंगल कौन सा है AOC, एक है AOB, एक है BOC, ये तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल ये वाला है, आप देखें थोड़ा सा डिजाइन डाल देते तो आपको क्लियर दिखेगा। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल आपका ये है, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला है। तो इनका एरिया निकाल लेंगे, एक इसका एक इसका एक इसका, और इसका तीनों का एरिया क्या होगा बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल रख देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब तक आपको एक्स की वैल्यू नहीं पता चलेगी आप ना AB निकाल पाओगे ना AC निकाल पाओगे, क्योंकि AB तो तभी निकलेगा ना जब एक्स पता हो, एक्स यहाँ से यहाँ तक एक्स है और यहाँ से यहाँ तक 8 है, एक्स की वैल्यू पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक एक ट्रायंगल का निकालेंगे। पहले किसकी निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे नाउ,
क्या लिखेंगे, एरिया ए आर ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी। ए ओ बी का निकालेंगे, क्या होगा 1/2 बेस। ट्रेंगल का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ये फार्मूला होता है, आपको मैंने बताया था। एक तो ये होता है। अब यहाँ पे बेस कौन सा हो गया, देखो ये तो आपकी हाइट हो गई इस ट्रेंगल की, कौन से, ए ओ बी, ये वाले ट्रेंगल की ये क्या हो गई, हाइट। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बीसी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीसी 1/2 बीसी, सॉरी बीसी नहीं ए बी, क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा ए बी, ये बेस हो जाएगा ए बी, और ओ एफ क्या हो जाएगी, ओ एफ आपकी हो जाएगी हाइट, ओ एफ आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे 1/2 ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू देखो क्या है, x प्लस 8, कितना है, x प्लस 8। और इधर आप देखोगे ओ एफ की वैल्यू क्या है, ओ एफ की वैल्यू, ओ एफ क्या है, रेडियस है, देखो यहां से यहां तक रेडियस है, तो यहां से यहां तक भी रेडियस होगी, ये भी आपकी क्या होगी, रेडियस होगी, ये भी आपकी क्या होगी, रेडियस। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है क्या होती है, इक्वल होती है। तो ओ एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा पास में लिख देते हैं, आसानी से हो जाएगा। देखिए ये हो गया 1/2, ए बी की वैल्यू कितनी है, x प्लस 8, x प्लस 8, ये x और प्लस 8 इंटू ओ एफ कितना है 4, इसको कैंसिल आउट करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 2x प्लस 8, ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको। फिर इसी प्रकार क्या निकालेंगे, एरिया किसका निकालेंगे, इसका निकाल लिए आप, किसका निकाल लो, बी ओ सी का, ये नीचे वाले का बी ओ सी, इसका बेस क्या हो जाएगा बीसी, और हाइट क्या हो जाएगी ओडी। एरिया क्या लिखोगे, बी ओ सी, क्या आएगा 1/2, बेस क्या है बीसी, और हाइट आपकी क्या हो जाएगी ओडी, ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा बीसी, कितना आ जाएगा ओडी। यहाँ पे देखेंगे 1/2 बीसी कितना है, बीसी आपका देखो 6 और 8 कितना आएगा 14, ये आ जाएगा 14 इंटू ओडी, ओडी कितना है 4 है, कैंसिल आउट करोगे देखो ये 2 से कैंसिल आउट होगा 2, और 14 2 जा कितना आएगा 28, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, पर स्पेस के कारण नहीं लिख रहे यूनिट। अब थर्ड कौन सा निकालेंगे, ए ओ सी, क्या निकालेंगे, एरिया ए ओ सी, ए ओ सी का एरिया निकालेंगे भाई 1/2, 1/2 बेस, इसके लिए बेस क्या होगा, ये ए सी बेस होगा, और ये क्या होगी हाइट होगी, ये हाइट ही होगी ना परपेंडिकुलर, कितना आएगा ए सी इंटू कितना आएगा ओ ई, ओ ई, यहाँ पे देखोगे 1/2 ए सी कितना आया, ए सी आपका x प्लस 6, देखिए ये x और ये कितना है 6, x प्लस 6 कितना आएगा x प्लस 6 इंटू में क्या आएगा 4। देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 है, 2 से कैंसिल आउट होगा 2 आएगा, 2 आगे आ जाएगा 2 x प्लस 6, ये मिलेगा, ये मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे ना, अब आपको पता है कि बड़े वाले ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, इन छोटे छोटे 3 ट्रेंगल के सम के इक्वल होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ए आर ए बी सी, ये इक्वल होगा किसके, ए आर ए ओ बी प्लस ए आर किसके इक्वल होगा, ए आर बी ओ सी प्लस ए आर किसके इक्वल होगा, ए ओ सी, इनके क्या होगा इक्वल होगा। यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू क्या निकली थी, ए आर ए बी सी, ए आर ए बी सी की वैल्यू यही थी, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर क्या था 48 एक्स, और क्या था x प्लस 14, यही था ना, इजिकल टू ए आर ए ओ बी ये है कितना है 2, इस 2 का साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिख लीजिए 2 ब्रैकेट x प्लस 8, और यहाँ पे कितना दे रखा है 28, और ये दे रखा है 2x प्लस 6। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर ये तो वही का वही आएगा 48 x प्लस 14, ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 8 जा 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 2 6 जा 12, ये आएगा, ये इधर वही का वही अंडर रूट के अंदर 48x और क्या है x प्लस 14,
इधर देखेंगे, ये देखिए ये 2x है, यहाँ पर भी 2x है, सॉरी ये 2 का x हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x, ये 2x और 2x से कितना आ जाएगा 4x, कितना आ जाएगा 4x, और इधर इनको प्लस करें 16, 28 और 12 को, ये कितना आएगा 56, कितना बनेगा 56। आप चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ये अंडर रूट ऑफ कितना बचा 48x और x प्लस 14। अब इसमें से 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन लेंगे तो 4 और यहाँ पे बचेगा x प्लस 14, ये क्यों बचेगा, देखिए मैंने 4 को कॉमन ले लिया, 4 को कैसे कॉमन लिया, तो भैया ये जो 56 है इसको मैं 14 इंटू 4 लिख सकता हूँ। देखिए 14 4 जा कितना होता है 56, 14 4 जा 46, सॉरी 56, 14 4 जा 56, तो 4 और ये 4 को कॉमन लिया तो यहाँ से बच जाएगा x, यहाँ से क्या बच जाएगा 14, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, दोनों साइड आपने क्या कर दिया स्क्वायरिंग कर दिया, तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, इस साइड भी स्क्वायरिंग होगा, इस साइड भी स्क्वायरिंग होगा, इधर स्क्वायरिंग होगा तो क्या होगा 48x और क्या आएगा x प्लस 14, और ये क्या आ जाएगा पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर क्या आएगा 4 और x प्लस 14 इसका स्क्वायर आ जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर होगा। तो देखिए क्या मिलने वाला है, इधर इसका ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा 48x और यहाँ पे बचेगा x प्लस 14। यहाँ पे आप देखिए 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 और इसका स्क्वायर करोगे तो x प्लस 14 और उसका स्क्वायर, तो आप देखोगे ये वाला स्क्वायर इससे पूरे से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे 16 3 जा कितना होता है 48, आप यहाँ पे देखेंगे 16 3 जा कितना आएगा 16 3 जा कितना आएगा 48, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 और एक से बचेगा, देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और 16 3 जा 48, यहाँ पे क्या बचेगा 3x और इधर क्या बचेगा x प्लस 14, ये बचेगा, अरे यही बचेगा ना कैंसिल आउट, इक्वल साइन है बीच में, तो आप इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, या तो इसको नीचे ला करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। बात वही कि भाई आपको कब ये स्टेप कब समझ में नहीं आई है, इस स्टेप को इजी भी किया जा सकता है, इस स्टेप को इजी किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है देखिए यहाँ पे क्या क्या बहुत साइड स्क्वायरिंग भी है, यहाँ पे बच गया 48x, यहाँ पे आ गया x प्लस 14, यहाँ पे आपका आ गया 16, 4 का स्क्वायर 16, इसको लिखा x प्लस 14 और उसका स्क्वायर। अब क्या कीजिए, ये जो नंबर वाला जो है ना इसको इसके नीचे ले जाइए, 100 को यही पर रहने दीजिए, 100 को यही मैंने रहने दिया, बाकी को इसके नीचे ले गया, ये क्या जाएगा 16 x प्लस 14 स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 48x और x प्लस 14, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये मल्टीप्लाई में ये दोनों x के साथ में मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 16 1 जा 16, 16 3 जा, ये 3 का मल्टीप्लाई इधर किया, ये x नहीं आएगा ना, ये इधर कितना आ गया 3, 16 1 जा 16, 16 3 जा 3 का इधर मल्टीप्लाई किया वापिस से 3x हो गया, कितना आ गया 3x, और इधर आपका क्या बचेगा x प्लस 14, कितना बचेगा x प्लस 14 बचेगा। अरे यही होगा ना, देखो 100 को यही लिखा 48, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, 48 इधर गया, x प्लस 14 भी नीचे डिवाइड में गया, एक से यही रह गया, और इधर 16 x प्लस 14 का स्क्वायर था, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 48 ये 16 से 3 टाइम हो गया, तो इसके अपोन में क्या बचा, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, ये x और यहाँ पे क्या बचा x प्लस 14 और बाय में कितना गया 3, ये 3 इधर गया तो कितना गया 3x, x प्लस 14, ये x से इधर आया तो कितना आ गया 3x माइनस x इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो x की वैल्यू निकल गई है, x की वैल्यू आपने निकाल ली, x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको कब देखेंगे तो ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। अब इसके बाद में क्या करें, x की वैल्यू आ गई तो आप आराम से AB और AC निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ना, आपने AB निकाला, AB क्या होगा, AB देखिए AB क्या होगा x प्लस 8, x प्लस 8, ये 7 प्लस 8 कितना आ गया 15, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर,
कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। अब आप निकालेंगे एसी, क्या निकालेंगे एसी, एसी क्या होगा x प्लस 6, कितना आएगा x प्लस 6, x कितना है 7 प्लस 6 कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। किस टाइप से किया एक बार और समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन को बहुत पास में इसलिए मैंने किया है क्योंकि सॉल्यूशन बहुत बड़ा है इस क्वेश्चन का, इसलिए आप पहले समझिए इस क्वेश्चन में क्या करना था। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आपको ए बी और ए सी आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको दे रखा था कि ये बी डी आपको दे रखा था 8 और सी डी दे रखा था, और ये ओ डी ये सर्कल की रेडियस दे रखी थी, और ये ट्रेंगल एबीसी है, एबीसी ट्रेंगल है जो कि एक सर्कल को क्या कर रहा है सर्कम स्क्राइब कर रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना था ए बी और ए सी, आपको दिया गया था बी डी और डीसी ये गिवन था, और रेडियस ओडी दे रखी थी ये। तो आपने क्या किया इन ट्रेंगल एबीसी में देखा कि जो बीडी है, एक तो बीडी इक्वल टू बी एफ हो गया, ये बीडी इक्वल टू बी एफ हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि ये बी जो है एक्सटर्नल पॉइंट है ऑफ द सर्कल, सर्कल के क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ऐसा कैसा आपने इधर किया, ये दो इक्वल होंगे, फिर इधर आपने ए से ये दो इक्वल होंगे, तो ये पता नहीं था कितने कितने का, आपने मान लिया एक्स है ना, पॉइंट वही का वही है। फिर आपने इस पूरे बड़े वाले ट्रेंगल का एरिया निकाला, इसका जो बड़े वाले ट्रेंगल का एरिया होगा वो क्या होगा इन छोटे छोटे ट्रेंगल जो अंदर बने हैं इनके एरिया के इक्वल होगा। तो आपने क्या किया पहले बड़े वाले ट्रेंगल का एरिया निकाला, किससे जो हीरोन्स फार्मूला होता है उससे। हीरोन्स फार्मूला में पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, वो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसको तीन साइड्स होते हैं, एक साइड होती है a, एक साइड होती है b, एक साइड होती है c। तो इसको मैंने a बोला, इसको b बोला, इसको c। तो a साइड जो है वो क्या है ab प्लस बी सी प्लस ए सी बाई 2। तो वैल्यू रखी ab की वैल्यू क्या है x प्लस 8 ये, और bc की वैल्यू ये कितना है 14, और ये जो AC है ये कितना दे रखा है x प्लस 6। इनको प्लस क्या x से x 2x हो गया, 14 और 6 28 हो गया। यहाँ से मैंने 2 को कॉमन लिया, x प्लस 14 बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट, x प्लस 14 ये आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर के बिना आप ट्रेंगल का एरिया नहीं निकाल सकते हैं हीरोन्स फार्मूले से। फिर हीरोन्स फार्मूला आपका क्या होता है अंडर रूट के अंदर s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। सारी वैल्यूज एकदम केयरफुली रखना है आपको। s की वैल्यू ये, s की वैल्यू ये x प्लस 14। फिर नेक्स्ट s माइनस है, ये s है और माइनस a है। फिर आपने s माइनस b, ये आपका s है और ये माइनस b है। फिर s माइनस c, ये आपका s है और ये आपका c है, ठीक है x प्लस c। फिर आपने क्या किया इसको सॉल्व आउट किया, ये माइनस का मल्टीप्लाई किया इधर भी, ये तो वही का वही है, ये आपका x प्लस 16, ये माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस x, इसका अंदर इधर क्या प्लस माइनस माइनस तो माइनस 8 आ गया, ठीक है। इधर ये प्लस 14 माइनस 14 से कैंसिल आउट x बचा। इधर आपने देखा x प्लस 14, इसका मल्टीप्लाई इधर किया माइनस x, इसका इधर किया माइनस का प्लस में किया तो माइनस। नेक्स्ट स्टेप में आपने किया x प्लस 14 ये वाला, ये जो है यहाँ पे लिखा, ये इनमें से माइनस x प्लस x कट गया और प्लस का 14 माइनस 8 इसको माइनस किया तो कितना आ गया 6। फिर ये x था, ये सब मल्टीप्लाई में यहाँ पे, इसमें मल्टीप्लाई में। फिर ये क्या होगा 14 माइनस 6 कितना आएगा 8। फिर 6 से 8 जाए कितना आएगा 48, आगे लिख दिया x और ये x प्लस 14, ये आपका ए आर ट्रेंगल एबीसी आ गया। इसी टाइप से ये जो छोटे छोटे ट्रेंगल्स है ए ओ बी और बी ओ सी और ए ओ सी, इनका ट्रेंगल इनका एरिया जो है इस साइड निकाला, ए ओ बी का निकाला, ए ओ बी का। तो इसके लिए क्या होगा बेस, दो फार्मूले बताए थे बेस और ये हाइट। ए बी क्या है बेस और ये क्या हो गई हाइट ओ एफ। तो 1/2 ए बी कितना x प्लस 8 और ओ एफ क्या होगी रेडियस हो गई, एक ही सर्कल की रेडियस इक्वल होगी। ये 2 से 2 का 2 ये 2 4 से कैंसिल आउट हुआ, 2 आया, 2 का आगे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 2x प्लस 8। इधर भी सेम टू सेम किया, इसका एरिया निकाला बी ओ सी का, तो बेस ये हो गया हाइट ये हो गई। तो बेस बी सी हाइट ओ डी कैंसिल आउट किया 2 से 2 को, तो 2 से 4 को कैंसिल आउट किया 2 आया, 2 का 14 मल्टीप्लाई किया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। फिर आगे देखा एओसी, एओसी इसके लिए बेस क्या होगा एसी और ये आपकी हो गई हाइट ओई, एसी और ओई वैल्यू रखिए, ये इससे कैंसिल आउट 2 आया, 2 को आगे लिखा x प्लस 6। फिर आपने बोला कि जो बड़े वाले ट्रेंगल का जो एरिया है छोटे छोटे ट्रेंगल के एरिया की सम के इक्वल है, दिख ही रहा है वैसे। ये जो बड़े वाला ट्रेंगल जो है उसके जो अंदर जो छोटे छोटे ट्रेंगल से बने उन सबको प्लस करूंगा तो बड़े वाले ट्रेंगल का एरिया निकल आएगा। तो ये रखा, इसका एरिया आपने यहाँ से रखा, ये वैल्यू इसका ये यहाँ पर है,
इसका एरिया ये 28 है, इसका एरिया ये। बस सॉल्व करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई 2x, ये 2 8 जा 16, 8 2x और इसका इधर क्या 12, इधर 2x 4x हो गया और 16 प्लस 28 प्लस 12 क्या तो 56 है। यहाँ से 4 को कॉमन लिए x प्लस 14 बचा। फिर यहाँ पे दोनों इधर तो वही चलते आ रहा, दोनों साइड स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, ये यही बचा 48x x प्लस 14। यहाँ पे आप देखोगे इसका 4 का स्क्वायर क्या 16, x प्लस 14 का स्क्वायर क्या दिया गया। फिर मैंने क्या किया, x को यहीं पर रख दिया और ये जो बाकी का जो था इनको डिवाइड में ले गए। मल्टीप्लाई में जो रहता है उसको डिवाइड में ले जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, x प्लस 14 यहाँ पे नीचे है, 48 भी नीचे है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बार थे यहाँ पे, और 16 1 जा 16, 16 3 जा, ये 3 टाइम कटा था। क्या बचा यहाँ पे x प्लस 14 बचा, ऊपर नीचे 3 बचा, इसका इधर तो 3x, ये x प्लस 14 ये इधर आया 3x माइनस x, ये बचा 2x 14, ये डिवाइड में गया कितना x इज इक्वल टू 7। इधर ab की वैल्यू आपको निकालना, तो ab क्या होगा x प्लस 8, x प्लस 8 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, ac आ गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन 12 होता है कंप्लीट, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 13, लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। ये जो एक्सरसाइज 10.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो समझते हैं जिसमें 4 साइड्स होती है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो वो सबस्टेंस सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। कौन साइड, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स, अपोजिट बोले तो आमने सामने की, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है उसकी अपोजिट साइड्स जो है, जो कि किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो वो क्या कर रही है, सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। सप्लीमेंट्री एंगल समझते हैं ना, दो एंगल्स को प्लस कर दो 180 डिग्री आ जाए। जब भी आप दो एंगल्स को प्लस करते हैं और कभी उनका सम 180 डिग्री आ जाता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। मैंने सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पहले आपको बताया था, एक एंगल ये, एक एंगल ये, इस एंगल को ए बोल दिया, इस एंगल को बी बोल दिया। इन दोनों को भी आप प्लस करोगे तो आपको पता है एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर एंगल, और वो क्या होता है 180 होता है। तो ए यहाँ से यहाँ तक होगा, बी इधर होगा, इन दोनों प्लस करोगे a प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। तो उस केस में a और b क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो आपको दो एंगल्स जो अपोजिट साइड से के द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं अपोजिट एंगल, वो बताना है सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम कितना होगा 180 होगा, ये आपको बताना है। जो सबसे पहले हम बनाते हैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का, जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे टच कर रहा है, इसको नाम दिया ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये सर्कम स्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कल को सर्कम स्क्राइब कर रहा है, जो कि ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कम स्क्राइब कर रहा है। तो उस केस में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इसको P बोल दिया। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इसको बोल दिया Q। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जिसको R बोला। ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जिसको अपने बोल दिया S। PQRS क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये आपका क्या है, सेंटर, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको बताना है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है, एक तो AB है, AB के अपोजिट कौन सी, DC। इनके द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा, इनके द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा, एक तो ये, इसके अपोजिट साइड ये AB, इनके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, इनका कभी आप सम करोगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए।
या तो आप ये दो एंगल भी ले सकते हैं, ये एंगल ले लीजिए, इनका सम करोगे तब भी कितना आना चाहिए 180, इनका सम करोगे तब भी 180, इनका सम करोगे तब भी 180। क्यों? क्योंकि ये भी तो अपोजिट साइड है। देखो एडी के अपोजिट कौन सी? बीसी। इसके द्वारा बीसी के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो ये होगा, और एडी के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो ये होगा। इन दोनों का सम 180 आ जाए, या एक AB के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा, ऐसे DC के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो ये बनेगा। इनका सम 180 आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना। दो में से किसी को प्रूव कर सकते हैं। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट, आपको प्रूव करना है जो क्वेश्चन में बोला है वो प्रूव करना है। एंगल AOB प्लस एंगल COD, इन दोनों को प्लस करो तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। या तो ये 180 आ जाए या तो ये 180 आ जाए, किसी को भी प्रूव कर दो, किसी को प्रूव कर दो। या आप आगे लिख सकते हैं, और एंगल BOC, या तो एंगल BOC को प्लस करो, ये O है, POC को प्लस करो, या एंगल AOD को प्लस करो, इनका भी क्या आ जाए? 180 आ जाए। दो में से कुछ भी आ जाए, दो में से कुछ भी आ जाए, या तो ये आ जाए AOB COD, इनको प्लस करने पर 180 आ जाए, या BOC या AOD अपोजिट साइड से के द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उनका सम 180 होना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस OP को मिलाओ, ये OP क्या होगी? रेडियस होगी। ये OS भी क्या होगा? रेडियस होगा। ये OR भी क्या होगा? रेडियस होगा। ये OQ भी क्या होगा? रेडियस होगा, होगा, ये रेडियस होगा। इसको आप साइड, इसको सॉलिड बना दीजिए आप, लेकिन इनको आपको ये एंगल प्रूव करना है। एक इधर एंगल आ रहा है और एक ये आ रहा है, बाकी ये सब क्या है? रेडियस है। ये आपका जो सेंटर है, इस सेंटर को मैंने बोल दिया O, तो OP, OQ, OS और OR, इनको सबको मिला दिया, ये आपकी क्या बन गई? रेडियस बन गई। सब सारी सारी रेडियस बन गई। तो आप यहाँ पे डायग्राम में आप लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में करना चाहो तो कंस्ट्रक्शन में आपने लिखा ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS, इनको क्या कर दिया? ज्वाइन कर लिया, एंड OS, इनको आपने ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद में आप देखिए आपको ट्रेंगल यहाँ पे बन रहे हैं। एक ट्रेंगल ये वाला बना, एक ट्रेंगल ये बनना है ना। इन दोनों ट्रेंगलों को आप देखेंगे, और एक और साथ में मैंने क्या कर दिया, ये वाला जो एंगल है इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको क्या नाम दे दिया? 1, इसको 1 दे दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। इस टाइप से मैंने नाम दे दिए इनको, या नाम आप चाहे तो यहां से देख सकते थे इस टाइप से। जैसे कि आपका स्टार्टिंग एंगल ये होना चाहिए AOB, ये एंगल फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये एट्थ। ये इस टाइप से आपने नाम दे दिया इनको। यहाँ पे दो ट्रेंगल बन रहे हैं, एक कौन सा? OSA OPA। यहाँ पे आप लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रेंगल कौन से ट्रेंगल? इन ट्रेंगल OPA एंड ट्रेंगल OSA और OPA समझ गए ना? OPA ये वाला ट्रेंगल, और एक है OSA। इन दो ट्रेंगल्स में आपको क्या करना है, बताना है क्या क्या होगा। आपने देखा होगा कि ये आपकी क्या है? रेडियस है, ये भी रेडियस, तो OP इक्वल टू हो गया OS, ये हो जाएगा। और दूसरा ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है रेडियस टेंजेंट के ऊपर क्या होता है? 90 डिग्री। ये कौन से थ्योरम है? 10.1 थ्योरम क्या कहती है कि जो आपकी टेंजेंट होता है वो रेडियस के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये टेंजेंट है, ये रेडियस, इधर भी ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और ये रेडियस हमेशा इक्वल होगी, ये रेडियस इसकी इक्वल होगी, है ना। और आपको ये पता है कि ये और ये आपका इक्वल रहेगा, ये भी आपका क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, बाय थ्योरम 10.2 में
ये जो आपका एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपका लग सकता है क्या लग सकता है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी भी होती है और कॉन्ग्रुएंसी भी होती है। साइड एंगल साइड क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल OPA और OSA, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए। आपको कब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो इन ट्रायंगल्स को आप बाहर भी निकाल सकते हैं। देखिए मैंने बाहर निकाला, ये कौन सा है, OSA, ये है OPA। यहां से आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, OS इस ट्रायंगल में OPA लिया, तो OPA में देखिए ये OP और OS इक्वल होगी। OP इक्वल टू क्या होगा, OS। ये क्यों इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों क्या रेडियस है। क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की क्या है, रेडियस है। और दूसरी चीज आप क्या देखेंगे, ये तो आपने बता दिया, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्या लिखेंगे, एंगल कौन सा, OSA इक्वल टू एंगल क्या होगा, OPA। क्यों होगा, बाय थ्योरम 10.1। ये ऐसा लिख सकते हैं, जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। आपका जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। फिर नेक्स्ट आपका जो AP जो है, इसको P वाले को आगे लिखना था, इसको यहाँ पे लिखिए OPA और यहाँ पे OSA, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, ये AP जो है, ये AP इक्वल किसका हो जाएगा, AS के। AP इक्वल टू AS, ये जो AP है ये इक्वल क्या हो जाएगा, AS के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सी थ्योरम होगी, बाय थ्योरम 10.2। 10.2 थ्योरम क्या कहते हैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कभी आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये इससे क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल OPA, ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना, OPA रेडियस फिर टेंजेंट, इधर रेडियस फिर टेंजेंट, क्या आ जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल OSA के। ये होगा, ये कभी है तो क्या होगा, देन ये कब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, देयरफॉर, इसलिए क्या हो जाएगा, इनके ये जो एंगल है ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। मतलब एंगल जो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल को क्या मैंने बोला 8 बोला, इस एंगल को क्या बोला 1। ये 1 वाला एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय CPCT से दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल। CPCT का फुल फॉर्म मैंने बताया था, क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोले तो जुड़वा ट्रायंगल होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एक जैसे हो गए, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। एंगल O इक्वल होगा एंगल A के, एंगल P इक्वल होगा एंगल S के, और एंगल A इक्वल होगा एंगल A के। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 हो गया। इसी सिमिलरली कभी आप देखेंगे तो ये दोनों जैसे इक्वल हुए, वैसे ये दो ट्रायंगल का मैं ले लूं तो इनमें ये 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे। अब ये दो ट्रायंगल ले लूंगा तो 4 और 5 इक्वल हो जाएंगे, और मैं कभी ये दो ट्रायंगल ले लूंगा तो 6 और 7 इक्वल हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे ना, सिमिलरली वैसे यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली क्या आ जाएगा, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, है ना। और आपका एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, एंगल 6 हो जाएगा एंगल 7 के। ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये कौन से ट्रायंगल में होगा, ये ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल कौन सा, OPB कॉन्ग्रुएंट होगा कौन सा, ट्रायंगल OQB।
ये वाला जो इक्वल होगा इसमें कौन सा ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? ये वाला ट्रेंगल कौन सा? ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसका? ट्रेंगल ओ आर सी के। यही होगा ना, ये दो ट्रेंगल ओ क्यू सी, ओ क्यू सी, ओ क्यू सी और ओ आर सी। और इधर कौन सा होगा? ओ आर डी, ओ आर डी, ट्रेंगल ओ आर डी कॉन्ग्रुएंट होगा, ओ आर डी कॉन्ग्रुएंट होगा ओ एस डी के, ट्रेंगल ओ एस डी के। ये कॉन्ग्रुएंट होगा, तीसरे प्रकार ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद में आप देखिए, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। आपको एक बात पता होगा कि किसी सर्कल के ऊपर जो टोटल सबटेंडेड एंगल होता है वो कितना होता है? 360। आपने देखा होगा, ये सर्कल है, यहां से टोटल एंगल यहां तक पूरा जो आएगा ये कितना बनेगा? 360 बनेगा। कितना बनेगा? 360 एंगल बनेगा। तो 360 का बनेगा तो ये सारे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सबको प्लस करूंगा, कितना आएगा? 180 आएगा। यहां पे लिखेंगे 9। यहां पे क्या लिखेंगे? टोटल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, या कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल ऑफ द एट द सेंटर, कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल एट द सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। कितना होता है कंप्लीट एंगल? 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे उनको एंगल 1 2 3 4 5 सबको प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 360। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 18 सबको प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 360 आएगा। इनको सबको प्लस करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और 18 सबको प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 360 आ जाएगा। अब आपको पता है, अब यहाँ पे मैंने लिखा ग्रुपिंग क्या, एंगल 1 और 8 इक्वल है तो इनको पास पास में लिख दिया, एंगल 1 और 8 इक्वल है तो इनको पास पास में लिख दिया। यहाँ पे देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि एंगल 1 और 8 इक्वल है पास में लिखा, एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इजिकल टू कितना आएगा? 360। ये लिखा। अब एंगल 1 और 8 को देखिए, एंगल 1 और प्लस एंगल 8, एंगल 8 की जगह क्या लिख सकता हूँ? एंगल 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल 1 और 8 इक्वल है। एंगल 8 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा है एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 और एंगल 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ? एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 3 की जगह क्या लिख दिए? एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ? एंगल 5 लिख सकता हूँ, एंगल 4 की जगह रख दिया एंगल 5 प्लस एंगल 5। फिर यहाँ पे देखेंगे एंगल 6, एंगल 6 और एंगल 7 की जगह क्या रख दिया? एंगल 7 किसके इक्वल? एंगल 6 के। एंगल 7 की जगह क्या रख दिया? एंगल 6, एंगल 6 इजिकल टू कितना आएगा? 360 डिग्री। ये होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ये तो सब कर दिया, तो एंगल 1 और एंगल 1 क्या होगा? 2 एंगल 1 होगा, एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2 होगा, एंगल 5 एंगल 5 एंगल क्या होगा? 2 एंगल 5 2 एंगल 5, एंगल 6 एंगल 6 2 एंगल 6 इजिकल टू 360। ये कितना आ जाएगा? यहां से आप देखिए 2 सभी में से मैंने कॉमन लिया, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 बचेगा, और इधर एंगल 5 प्लस एंगल 6 और इधर 360। अब यहाँ पे देखेंगे ये 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, इधर बच्चा एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनको ब्रैकेट में लिख दिया, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इनको किस में लिख दिया? ब्रैकेट में। इधर कितना बचा? 360/2, 360/2। देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एंगल, यहाँ पे एंगल ये नहीं है 1, एंगल क्या है? 1,
एंगल 1 है ना। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 इनको प्लस करूंगा तो कितना आएगा, एंगल AOB आ जाएगा। इसकी जगह लिख दिया एंगल AOB प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 देखो, ये 5 और 6 ये बनाकर क्या बनाएगा, COD। क्या बनाएगा, COD। इसकी जगह लिख दिया एंगल COD। इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया, 180। यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। आपको समझना है इस क्वेश्चन में किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए इसको एक बार और समझते हैं। Prove that the opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle such an supplementary angle at the center of circle। आपको बोला गया है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसके अपोजिट साइड से क्या करेगी, सेंटर के ऊपर सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगी, मतलब 180। ये दो भी 180 बनाएगी, ये दो साइड भी क्या बनेगी, 180 बनाएगी। तो आपने लिख दिया AOB प्लस COD 180, BOC प्लस AOD 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। तो आप इसी को टारगेट लेकर के चलेंगे। इसको टारगेट लेकर के चले तो आपने किसके लिए क्या कि ज्वाइन किया, OP, यहाँ से OP को ज्वाइन किया, OQ, OR और OS को ज्वाइन किया। तो आपने देखा ट्रेंगल OPA और OSA में दिया, ये ट्रेंगल मिल गया OPA और OSA, ये दो ट्रेंगल मिल गए। इन दोनों ट्रेंगलों में बाकी ये दो भी ले सकते थे, ये दो भी ले सकते, ये दो भी ले सकते थे, पर शुरुआत तो किसी से करना पड़ेगा। आपने इन दोनों शुरुआत करी। यहाँ पे देखा OP इक्वल टू OS, दोनों रेडियस है, OP और OS रेडियस इक्वल है। फिर OPA और OSA और OPA ये क्या है, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है रेडियस, तो इसलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल। और AP इक्वल टू AS, क्यों, क्योंकि दोनों टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है वो दोनों आपस में इक्वल होती है। ये थ्योरम 10.2 के लिए लिख दिया है। फिर ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गए, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट रूल से दोनों ट्रेंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, जुड़वा। ऑर्डर से देखिए OSA रेडियस फिर टेंजेंट, ये रेडियस फिर टेंजेंट, OSA OPA OSA। तो इनमें आपने देखा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दो ट्रेंगल लिखे थे, इसका जो O वाला एंगल रहेगा इसके O वाले एंगल के इक्वल होगा। ये O वाला एंगल इसका 1 था, इसका कितना था, 8 था, ये दोनों इक्वल होंगे, 1 इक्वल टू 8 हो गया। ऐसे कैसे ये दो ट्रेंगल लोगे 2 और 3 इक्वल हो जाएगा, ये दो ट्रेंगल लेंगे 4 और 5 इक्वल हो जाएगा, ये दो ट्रेंगल लेंगे तो 6 और 7 इक्वल हो जाएगा। ये आपने पूरा लिख दिया। तो आपको पता है कंप्लीट एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज 360। पूरा एंगल जो बनता है वो कितना बनता है, 360 का, मतलब कंप्लीट एंगल में ये सभी आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 8, सबको प्लस किया 360 आ गया। फिर आपने 1 इक्वल 8, देखो जो इक्वल है ना उनके पास में उसी को लिखना है। 1 इक्वल है 8 के, तो 1 के पास में 8 को लिखा, 2 इक्वल है 3, 4 इक्वल है 5, 6 इक्वल है 7, सब पास में लिखा। अब मैंने क्या कि 8 की जगह 1 रखा, 8 की जगह ही 1 क्यों रखा, 1 की जगह 8 क्यों रखा, क्यों मुझे बनाना है AOB, तो मुझे 8 को बदलना है 1 में, तो मैंने 8 को बदल दिया 1 में। इधर मुझे 2 की जरूरत है क्योंकि AOB में 1 और 2 है, तो मैंने 3 को किस में बदल दिया, 2 में, क्योंकि आपका 3 इक्वल है 2 के, तो 3 की जगह क्या रख दिया, 3 की जगह रख दिया 2, इधर 8 की जगह रख दिया 1। फिर इधर आपको यहाँ पे किसकी जरूरत थी, 5 की जरूरत थी, तो इसलिए 4 की जगह क्या रख दिया 5। फिर इधर आपको किसकी 6 की जरूरत थी, तो आपने 7 की जगह क्या रख दिया 6 रख दिया, ये 7 की जगह क्या रख दिया 6, ये वैसे था। तो आपने देखा ये कितना हो गया, 2 एंगल 1 हो गया, ये 2 एंगल 2 हो गया, ये 2 एंगल 5, 2 एंगल 6 है, 2 कॉमन लिया सब में से, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 5 एंगल 6, 360। ये इधर गया डिवाइड में, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 1 प्लस 2 क्या हो गया AOB, ये दोनों हो गए COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और इसके साथ में ही ये आपकी एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। अब चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर देखने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, उनके लिए एक वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।